होपफुली यू आर लाइव। सो हम लोग बायनोमियल शुरू किए थे, है ना। तो आज बायनोमियल का जेई मेंस खत्म हो जाएगा। हमारे पास 14 क्वेश्चन है शायद, और अच्छे क्वेश्चन है आज। आज जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो रिसेंट टाइम में आया हुआ क्वेश्चंस है। 2021, 2022, 2023 में जो क्वेश्चंस आए वो सारा कराऊंगा आज। और आज में 4-5 क्वेश्चंस अच्छा है, मतलब जो समेशन वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छा होता है वो क्वेश्चन 2-4 है मेरे पास, तो वो भी कराऊंगा। तो लेक्चर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आकाश, मतलब आप लोग जानते हैं, आईआईटी मद्रास से हूँ। तो ये जो सीरीज है ना, इसमें सारे जेई मेंस और जेई एडवांस के सारे पीआईक्यूज को सॉल्व किया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तीनों में किया जाएगा। तो आप लोग ये सीरीज को फॉलो करके सारे पीआईक्यू कर सकते हैं। तो डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों का हो जाएगा सभी को। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स एक्स। ठीक है, ये तो कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है सबको। कोई तो एक सीरीज दे दिया है। कैसा सीरीज? 1 - 1 - एक्स प्लस एक्स क्यूब का टू द पावर n। ये कोई एक सीरीज जो कैसा है, जो इस समेशन के बराबर है, जो समेशन की इक्वल है। इस समेशन को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करो, देखो क्या आता है। अगर जीरो बैठा हुआ क्या आ जाएगा? ए नॉट, उसके बाद A1x, A2 x², ऐसे करते करते कितना तक जाएगा? A3n x⁻3n। तो ऐसा कोई तो एक सीरीज आएगा, देख के पता लग रहा है क्योंकि x⁻3n लास्ट में आएगा। ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, चलो ये तो है। अब क्या? अब हम लोगों को इसका समेशन निकालना है। क्या निकालना है? समेशन ऑफ A2j, जीरो से लेके मॉड, जो बॉक्स 3n/2 है, मतलब ये जो भी है कोई तो एक इंटीजर है। ठीक है, तो होगा क्या? जीरो बैठाओगे क्या आ जाएगा? A0। 1 बैठाओगे तो क्या आ जाएगा? A2। ठीक, A4। उसके बाद लास्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर 3n/2 बैठा दोगे, ये प्रॉपरली इंटीजर है, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? A3n, है ना। तो ये तो आ गया। ये क्या लिखा हुआ है एक बार देखना। A 2j+1 फंक्शंस एंड लिमिट। फंक्शंस एंड लिमिट दोनों होगा, लेकिन एक सीक्वेंस में चल रहा हो ना, तो एलजेब्रा पहले होगा, उसके बाद कैलकुलस होगा शायद। तो अभी इसके बाद एलजेब्रा पूरा खत्म होने दो, उस 1 महीने में हो जाएगा मेरा जितना मैं कैलकुलेट किया हो। उसके बाद सारे कराऊंगा कैलकुलस, फंक्शन, लिमिट जो भी है। तो ये 2j+1, इसमें 1 बैठा होगा तो क्या आ जाएगा? ये जीरो से शुरू है, जीरो बैठाओगे तो A1, 1 बैठाओगे तो A3। ठीक, इसमें अगर तुम 2 बैठाओगे तो क्या बैठेगा? A5। ऐसे करते करते ये भी A3n तक जाएगा, है ना, क्योंकि 2j+1 है। तो अगर 3n+2 बैठा दोगे, ये भी लगभग 3n-1 तक, या फिर जो भी इसके पहले ऑड टर्म तक जाएगा, है ना, जो भी है। अब क्या इसको निकालेंगे कैसे? ये क्या है? ये हमारे पास जितने भी इवन कोफिशिएंट है, इवन कोफिशिएंट, उस सारे का समेशन है। ये क्या है? ये सारा जो जो भी जो ऑड कोफिशिएंट है, उस सारा का समेशन है। अब तुमको एक चीज पता होगा, इस चीज में, मतलब जो भी है, जो भी कोफिशिएंट है आएगा तो इसी एक्सप्रेशन से ना, 1 - x + x³ के एक्सप्रेशन से, है ना। तो
उसमें से ऑड कोफिशिएंट का सम कैसे आएगा और इवन कोफिशिएंट का सम कैसे आएगा? तुम सारा कोफिशिएंट का सम कैसे निकालोगे अगर x इजिकल टू 1 बिठा दोगे? x इजिकल टू 1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, सारे जो कोफिशिएंट है सबका सम आ जाएगा ना। x इजिकल टू 1 बैठाने पे सारे कोफिशिएंट का सम आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो x इजिकल टू 1 इस एक्सप्रेशन में डालोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0, 1 क्यूब मतलब 1। 1 इजिकल टू क्या, 1 इजिकल टू a1 a0 प्लस a1 प्लस a2 a3 डॉट 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 a3 है। सारे कोफिशिएंट का सम आ जाएगा x इजिकल टू 1 डालने पे, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चंस में ना पूरे सारे कोफिशिएंट का सम पूछा है। हमारे क्वेश्चन में ए वन प्लस सॉरी ए नॉट प्लस A2 प्लस A4 ऐसा निकालना है, और एक बार A3 प्लस A5 मतलब एक बार ऑड कोफिशिएंट का सम निकालना है, एक बार इवन कोफिशिएंट का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर तुम इसी एक्सप्रेशन में x इक्वल टू -1 बैठा दोगे तो क्या आ जाएगा, A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3, ऐसे ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ जाएगा। तो x इक्वल टू -1 अगर तुम इस एक्सप्रेशन में बैठाओगे, -1 क्या आ जाएगा, -1 1 मतलब +1 2, ये -1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगा, A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4, ऐसे करते करते जाएगा, है ना। अब क्या, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन ये था। अब इवन कोफिशिएंट का सम कैसे निकालेंगे? अगर तुम दोनों को अगर जोड़ दोगे, इसको भी जोड़ दोगे इसको भी जोड़ दोगे, तो सारा जो ऑड कोफिशिएंट है वो सारा कट जाएगा, क्योंकि ये A1 है, इधर -A1 है, उधर A3 है, इधर -A3 है। तो 1 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 करोगे इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आएगा 2 A0 प्लस A2 प्लस A4, ऐसे करते करते सारे जो इवन कोफिशिएंट उसका समेशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब सारा इवन कोफिशिएंट का समेशन कितना आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ऑड कोफिशिएंट का सम कैसे निकालेंगे, अगर तुम 1 से 2 माइनस कर दोगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर ऑड टर्म सारा जुड़ जाएगा। हम्म तो ये क्या आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 2 A1 प्लस A3, ऐसे करते करते सारा जो ऑड टर्म है उसका समेशन आ जाएगा, है ना। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारे क्वेश्चन में पूछा है सारा इवन कोफिशिएंट का समेशन प्लस 4 इंटू सारा ऑड कोफिशिएंट का समेशन। क्वेश्चन में ये पूछा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 4 इंटू 0, ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है, इवन कोफिशिएंट का सम प्लस 4 इंटू ऑड कोफिशिएंट का सम, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन। पूछते एक्सपेंशन है 1 + x + 2x² टू द पावर 20 ये किसके बराबर है, x 40 नहीं होगा, ये x² सारा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ओह, x² x⁴ ऐसा कुछ आएगा, ये क्वेश्चन में बोल दिया, ठीक। अब क्या, फिर से क्या निकालना है, ऑड कोफिशिएंट का सम 9, लेकिन 839 तक नहीं पूछा है हमारे पास, क्या पूछा है 837 तक, मतलब सारा ऑड कोफिशिएंट का सम, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, समेशन ऑफ ऑड कोफिशिएंट, सारे ऑड कोफिशिएंट माइनस 839, ठीक, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले समेशन ऑफ सारा ऑड कोफिशिएंट हम निकाल लेते हैं। ये तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही होगा, पिछला जो सवाल था ऐसा ही था। क्या डालेंगे, एक बार x इक्वल टू 1, एक बार क्या डालेंगे x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 डालने पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 2 मतलब 4 टू द पावर 20, ये क्या आ जाएगा A1 सॉरी A0 प्लस A1 प्लस A2 करते करते A40, दोबारा क्या डालेंगे x इक्वल टू -1, -1 डालने पे क्या आ जाएगा 1 - 1, ये क्या आ जाएगा 2,
2 to the power 20 क्या आएगा, A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3, ऐसे करते करते -A39 तक जाएगा, है ना। अब क्या निकालना है हमारे पास, ऑड कोफिशिएंट का सम निकालना है। तो इसको किससे माइनस करेंगे, 1 को 2 से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 2 करते हैं। 1 माइनस 2 करने पे क्या आ जाएगा, 4 to the power 20 माइनस 2 to the power 20 इज इक्वल टू 2 इंटू सारा ऑड कोफिशिएंट का सम, समेशन ऑफ ऑड कोफिशिएंट, ऑड कोफिशिएंट। ठीक है, इसको तुम अगर एस मान रहे हो, समेशन ऑफ ऑड कोफिशिएंट को अगर एस मान रहे हो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एस का वैल्यू क्या आ जाएगा कि 4 to the power 20 माइनस 2 to the power 20/2। लेकिन हमारे पास आंसर क्या आएगा, एस आंसर नहीं है, क्या आंसर है, एस माइनस A39। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, x⁻39 की कोफिशिएंट को अलग से निकालना है। इफ b इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a, b क्या है, a से बहुत छोटा है, तो b बाई ए क्या हो जाएगा, b बाई ए एक से बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। So that the cube and the other higher powers of b by a can be neglected in that identity. Okay, then the value of this gamma। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है। इसको तुम थोड़ा सा 1/a कॉमन ले लो इस सभी में से, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, 1/a कॉमन ले लिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी बाई ए, 1 माइनस 2b/a ऐसा आ जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 माइनस b/a⁻−1 प्लस 1 माइनस 2b/a⁻−1 प्लस 1 माइनस 3b/a-1। ठीक है, ऐसा करते करते लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, 1 माइनस nb/a⁻−1। ठीक है, ये तो आ गया। अब क्या, अब तुमको पता है ना कि 1 माइनस x⁻−1 का सीरीज कैसा होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा से जाता है, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, ये है 1/1 - x। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक जीपी लिखा हुआ है जो 1 से लेके सारा टर्म मतलब इन्फिनिटी तक की समेशन देता है, जिसमें क्या है, जिसमें मॉड x लेस देन 1 होता है। इसमें तो पहले से ही बोलते हैं कि b माइनस है, बहुत छोटा है 1 से, तो इसमें भी तुम इसी सीरीज को लगा सकते हो, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो समेशन दे दिया है वो क्या आ जाएगा, 1/a, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस b/a। 1 माइनस x⁻−1 का समेशन ऐसा आता है, तो 1 माइनस b/a का समेशन कैसा आएगा, 1 प्लस b/a प्लस b/a का स्क्वायर प्लस b/a का क्यूब, ऐसा करते करते कब तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। उसके बाद वाला टर्म क्या है, उसके बाद वाला टर्म क्या है, 1 माइनस 2b/a, जो पहले था 1 माइनस b/a, दूसरा टर्म क्या है, 1 माइनस 2b/a। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2b/a प्लस 2b/a का स्क्वायर, ऐसे करते करते जाएगा। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, ऐसे ही 1 प्लस nb/a प्लस nb/a का स्क्वायर, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या, अब एक बार चेक करो इन सारे में से, ठीक है, इन सारे में से तुम सारा 1 को कॉमन ले लोगे, मतलब 1 को एक तरफ लिखोगे, सारे 1 को एक तरफ लिखोगे तो कितना 1 बनेगा, n। ठीक है, ये समझ में आता है। तुम b/a को अगर कॉमन ले लोगे तो b/a का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n। सारा b/a को देखो एक बार, सारा b/a का जो देखो एक बार अच्छे से, b/a इस इधर कोफिशिएंट क्या है 1, इधर क्या है 2, अगले में क्या होगा 3, लास्ट तक आते आते क्या है n। ठीक है, तो b/a का कम भी निपटा लिया हमने। उसके बाद b/a का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसमें क्या है 1 क्यूब, इसमें क्या है b/a का क्यूब, मतलब इसमें क्या रहेगा 2 क्यूब, उसके बाद क्या रहेगा 3 क्यूब, ऐसे करते करते कितना तक जाएगा, n तक, है ना।
उसके बाद जो भी टर्म है ऐसे ऐसे चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे। अब इस इक्वल टू क्या लिखा है, ये तो कोई एक एन का पॉलिनोमियल बन रहा है, अल्फा एन प्लस बीटा एन स्क्वायर प्लस गामा एन क्यूब ऐसा कुछ बन रहा है ना। अब क्या करना है फिर, अब जो ये जो समेशन है इसको तुम निकाल सकते हो, देखना एक बार, इसको तुम निकाल सकते हो, ये निकालो पहले, ये पहले निकालो, तो क्या आएगा देखना एक बार। पहले एक पेज ले लेते हैं, 1/a, ये आएगा एन, ठीक है। अगला टर्म क्या आएगा, b/a प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 एन, मतलब एन इंटू एन प्लस 1/2। उसके बाद वाला टर्म बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, समेशन किस किस का दिया है, 1 क्यूब, सॉरी ये तो 1 स्क्वायर होगा ना, क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर करते करते जाएगा, मतलब ये जो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का कोफिशिएंट ये क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अगला टर्म क्या आ जाएगा, बी क्यूब बाई ए क्यूब एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 उसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसके बाद बी टू दी पावर 4 ए टू दी पावर 4 का कुछ बनेगा, इसमें भी कुछ आएगा, है ना, ऐसे करते करते। अब ये किसके बराबर है, अब ये अल्फा एन प्लस बीटा एन स्क्वायर प्लस गामा एन क्यूब के बराबर है ना, ऐसा ही क्वेश्चन में दे दिया। हमारे हमारे पास फिर क्या ढूंढना है, एन क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढना है, बेसिकली हमारे पास क्या ढूंढना है, एन क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढना है। और एक चीज क्या बोलते हैं, सो दैट बी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ए, सो दैट द क्यूब, मतलब बी क्यूब बाय ए का होल क्यूब एंड उसका जो अपर टर्म है, बी बाय ए का होल क्यूब एंड उसका जो अपर टर्म है, सो द क्यूब एंड अदर हायर पावर ऑफ बी बाय ए कैन बी नेग्लेक्टेड इन दिस आइडेंटिटी। तो बी क्यूब बाई ए क्यूब जो है और उसका हायर पावर क्या है, बी टू दी पावर 4 ए टू दी पावर 4, उसको तुम क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि बी ए से बहुत छोटा है, बी ए से बहुत छोटा है तो बी बाई ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, बी क्यूब बाई क्यूब उससे भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो बी क्यूब बाई ए क्यूब और बी टू दी पावर 4 ए टू दी पावर 4 को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन में बोल दिया, मैंने नहीं किया, क्वेश्चन में बोल दिया था, क्वेश्चन में पढ़ के समझना था कि क्या जीरो करना है। अब देखो, अब इसमें क्या ढूंढना है, इस सारे एक्सप्रेशन में हमको एन क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढना है, एन क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो 1/a तो पहले से ही आएगा। क्या ढूंढ रहा हूं मैं, एन क्यूब का कोफिशिएंट मतलब गामा। एन क्यूब कब आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2n से मल्टीप्लाई करोगे, तभी एन क्यूब आएगा, और तो एन क्यूब आना पॉसिबल है क्या, इस एक्सप्रेशन में से एन क्यूब आएगा क्या, नहीं आएगा। इसमें से आएगा क्या एन क्यूब, नहीं आएगा। इसमें कब आएगा, जब तुम एन को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तभी एन क्यूब आएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा ये 2n क्यूब, तो 2 इधर ले लिया मैंने, और नीचे क्या था 6, और इधर क्या है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा कोफिशिएंट का वैल्यू, 2 कटेगा तो 3 बनेगा, तो बी स्क्वायर बाई 3a क्यूब। गामा की वैल्यू क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई 3a क्यूब, मतलब सी आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देखो, इफ द 20 CR, ये समेशन का क्वेश्चन है, ये पहले एक बार कराया था लेकिन और एक बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इफ 20 CR द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन दिस कोफिशिएंट, ये तो सबको पता है ना। 20 CR मतलब 20 C0 करते करते 20 C1, ये सब सारा की समेशन पूछा है। देन द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इंटू 20 CR, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू 20 CR फ्रॉम आर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन क्यों नहीं अच्छे से प्रिंट होता, आर इजिकल टू 1 से ही होगा, आर इजिकल टू 1 से लेके 20 तक मान लो, ठीक है, क्योंकि जीरो बैठा दो तो जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आर इजिकल टू 1 से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है 1 स्क्वायर 20 C1, दूसरा टर्म क्या है 2 स्क्वायर इंटू 20 C2, ऐसे करते करते समेशन चलेगा, ठीक है।
हम लोगों को दो फॉर्मूला पता है। कौन सा? एक तो आर इंटू 20 CR क्या होता है, या फिर आर इंटू NCR क्या होता है, आर इजिकल टू 1 से लेके 20 तक। और क्या पता है? आर इंटू R+1 20 CR का वैल्यू क्या होता है ये भी पता है। ये दोनों पता है। दोनों को हम बार बार प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? तुम अगर 1 + x⁻20 की एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 20C0 प्लस 20C1x 20C2x डॉट 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 20C20 x⁻20। इसको तुम अगर डिफरेंशिएट एक बार करोगे तो क्या आ जाएगा? एक चीज एक बार सोचना, हमारे पास क्या पूछा है, R × 20 CR मतलब 1 × 20C1 2 × 20C2, ठीक है ऐसा। इसमें अगर तुम x = 1 पुट कर दोगे तो ये आएगा क्या, 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2। ऐसा नहीं आएगा कि 1 × 20C1। तो वो कैसे लाना है, इसको एक बार अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 × 1 + x⁻90। और इधर डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 × 20C1 x प्लस 2 × 20C2 x, सॉरी ये x 1 हो जाएगा, 20C2 x प्लस 3 × 20C2 x²। लास्ट टर्म क्या आएगा, 20 × 20C20 x⁻90। आप x = 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 × 2 सुमन क्या है, इक्वल टू R × 20 CR समेशन 1 से लेकर 20 तक। ठीक, इसको तुम डबल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, R × R-1, R+1 नहीं, R-1 होता है। R-1 ये कैसे आएगा, तुम अगर इसी चीज को दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट तो कर चुके हो, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 20 × 19 1 + x⁻18। डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 × 1 × 20C2 प्लस 3 × 2 × 20C3 x, ऐसे ही करते करते 4 × 3 × 20C4 x²। लास्ट टर्म भी ऐसे आ जाएगा, 20 × 19 इंटू लास्ट टर्म जो भी है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, x = 1 डाल दोगे तो 20 × 19 × 2⁻18। ये किसके बराबर है, R × R-1 20 CR। इसमें R = 1 डालोगे क्या आ जाएगा, 0। R = 2 डालोगे तो 2 × 1 × 20C2 तो आ रहा है ना पूरा समेशन, R = 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, बढ़िया। अब क्या, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को R² × 20 CR निकालना है समेशन, R = 1 से लेकर 20 तक। क्या करेंगे, R² को ना इसके टर्म में लिखने की कोशिश करो, R और R × R-1 के टर्म। कैसे लिखोगे, R² को मैं ऐसे लिख सकते हो क्या, R × R-1 प्लस R² को ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि R² -R प्लस R कट जाएगा इंटू 20 CR 1 से लेकर 20 तक। अब इसको सेपरेट कर लो, R × R-1 20 CR R = 1 से लेकर 20 तक, और क्या आ जाएगा, R × 20 CR समेशन R = 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, ये आ जाएगा सबको। फिर ये हम निकाल चुके हैं, 20 × 19 × 2⁻18, 20 × 19 2⁻18, ये क्या है, 20 × 2⁻19। अब इसमें से हम 2 अगर 18 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा, 20
इंटू टू द पावर 18 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 19 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 20 इंटू टू द पावर 18। तो आंसर क्या है? सॉरी सॉरी, टू द पावर 18 है, 19 दोनों को प्लस करेंगे। 400 इंटू टू द पावर 18 आ रहा है यार। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें से अगर मैं टू टू द पावर 18 कॉमन ले रहा हूँ तो इसमें से एक 2 बचेगा ना, तो क्या आ जाएगा 21। तो 20 इंटू 21 मतलब 420 इंटू टू द पावर 18। ठीक है, 420 इंटू टू द पावर 18। अगला क्वेश्चन, ये जो 30 और 0 लिखने की तरीका है, ये बेसिकली कुछ नहीं लिखा है, ये एनसी का लिखा है ना। एनसी 0 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया है, 30C0, 30 इंटू 30C0 प्लस 29 इंटू 30C1 प्लस 28 इंटू 30C2। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या है, 2 इंटू 30C28 और 1 इंटू 30C29। अब जिसको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम है। जिसको किसी को दिख रहा है क्या, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, कैसे? 30C0 को क्या लिख सकते हो तुम, 30C30। 30C1 को क्या लिख सकते हो, 30C29। ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म को क्या लिख सकते हो, 30C1। तो पिछला क्वेश्चन है ना, क्या है, R इंटू 30CR। R इजिकल टू 1 से लेकर 30 तक। समेशन क्या आता है, 30 इंटू टू टू दावर 30 माइनस 1, 30 इंटू टू दावर 29। मतलब एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू है 30, एम का वैल्यू क्या है 19 29। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 59। आंसर क्या आ जाएगा 59। अगला क्वेश्चन देखो, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन। पहले इस एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करो। ये दिख रहा है तुमको, ठीक है, एक्स टू द पावर 1/3, 1 टू द पावर 1/3। तो जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिखा हूं, एक्स टू द पावर 1/3 का होल क्यूब। ठीक, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे खोलते हैं, एक्स टू द पावर 1+3 प्लस 1 ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे ऐसे ही खोलते हैं, नीचे क्या है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या, इधर देखो, इधर क्या लिखा हो, x-1। इसको क्या लिख सकते हो तुम, एक्स टू दी पावर हाफ का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ जाएगा, √(x+1) √(x-1). और नीचे से तुम √x अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, √x-1। ठीक, इसकी पावर जो भी है 10। अब ये तो कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा। तो क्या रहेगा ये
एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 प्लस माइनस है बीच में, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस है बीच में, माइनस है। फिर रूट ओवर एक्स से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/√x 10, ये और ये कट जाएगा, तो ये होगा क्या, एक्स टू द पावर 1/3 माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ टू द पावर 10। अब इस क्वेश्चन में द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ढूंढना कोई बड़ी बात है क्या? क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद क्या है, इसमें क्या ढूंढना है, एक्स टू द पावर 1/3 माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ टू द पावर 10 में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ढूंढना है। तो इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, 10 CR एक्स टू द पावर 10 माइनस R/3 माइनस 1 टू द पावर R एक्स टू द पावर माइनस हाफ टू द पावर R, है ना। तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, 10 CR माइनस 1 टू द पावर R, और एक्स की पावर क्या बनेगा, 10 माइनस R/3 माइनस R/2। ठीक, अब इसको क्या किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है, तो 10 माइनस R/3 शुड बी इक्वल टू R/2, तो 3R शुड बी इक्वल टू 20 माइनस 2R, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5R इज इक्वल टू 20, R की वैल्यू आ जाएगा 4। तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 10C4 माइनस 1 टू द पावर 4 मतलब 1, तो क्या बनेगा 10 9 8 7, नीचे क्या होगा 4 3 2 1, 4 2 8, 8 मर गया, 3 से क्या कटेगा 9, तो 21, 21 और 10 210, 210 आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये बायनोमियल में क्यों दिया है मुझे पता नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई तो एक सीक्वेंस है, चलो इसको भी कर लेते हैं, कोई तो एक सीक्वेंस है, A1 A2 A3 करके कोई तो एक सीक्वेंस है, ठीक। जो सीक्वेंस ये जो रिलेशन दे दिया है इसको फॉलो करता है, ये जो रिलेशन दिया है इसको फॉलो करता है वो सीक्वेंस, ठीक। अब इसको थोड़ा सा घूरो, ये जो लिखा हुआ है ना इसको थोड़ा सा देखो, A n+2 इज इक्वल टू 2 A n+1 प्लस an, n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो n का वैल्यू पहले 1 डाल दो, क्या आ जाएगा, A3 इज इक्वल टू 2 A2 प्लस A1, ठीक है ठीक है ठीक है, तो A3 माइनस A1 बाय 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, A2, ऐसा लिख सकता हो ना, लिख सकता हो, चलो बढ़िया। अब क्या, अब मुझे निकालना क्या है, निकालना है 47 इंटू समेशन ऑफ an बाय 2 to the power 3n, ठीक है। तो इसको तुम एस मान लो, इसको तुम एस मान लो, तो एस का वैल्यू किसके बराबर है, एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, एस का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। चलो इसमें 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 क्यूब, 2 क्यूब को क्या लिख सकते हो, 8 to the power n, 2 क्यूब को अच्छे से लिखोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एस को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं ना, तो एस बराबर क्या, एस इक्वल टू, हाय मनोज, एस इक्वल टू क्या, समेशन ऑफ एन 8 to the power n, एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक।
तो तुम इसमें 1 पुट करोगे क्या आ जाएगा? 8। 2 पुट करोगे तो A2/8 स्क्वायर, A3/8 क्यूब, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना? ऐसा कुछ एक सीरीज को हमको समय से निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे दिया है? क्वेश्चन में बोला है an+2 + 2n+1 इजिकल टू an। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन में बोल दिया है। तो an+2 2an+1 इजिकल टू n प्लस n। तो n का वैल्यू तुम अगर इसमें n-1 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? an+1 2an प्लस an-1। तो an का वैल्यू क्या आ जाएगा इससे? an+1 माइनस an-1/2। ठीक, ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है इसको? तो इसको इसमें डाल दो कि an+1 माइनस an-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a⁴n। ठीक है, n इजिकल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक ठीक, अब आ गया। अब n का वैल्यू तुम अगर 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा? n का वैल्यू 1 डाल के देखो क्या आएगा। 1/2 तो कॉमन आ जाएगा। 1 पुट करोगे क्या आ जाएगा? A2 माइनस A0। 2 पुट करोगे क्या आएगा? A3 माइनस A1। 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? A4 माइनस A2। ठीक, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। अभी अभी क्वेश्चन में क्या करना है? अभी क्वेश्चन में क्या करना है एक बार देखो। इसमें एक चीज ना थोड़ा सा इसमें ठीक करो। क्या? क्योंकि इसमें तुम ऐसे लिखोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि ए 0 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया? n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसमें क्या करो, इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं अभी के लिए। थोड़ा सा हटाते हैं इसको, जैसे लिखा हो ना ऐसे लिखता हो। तो क्या आ जाएगा? an+2 माइनस 2an+1। ठीक है, बाई 2 तो नहीं आएगा। n का वैल्यू क्या आ जाएगा? n+2 माइनस 2n+1। फिर क्या? फिर समेशन को ओपन करो। an+2 बाई a⁴n माइनस 2an+1 a⁴n। अब इसमें an+2 है तो नीचे भी n+2 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 स्क्वायर से। इसमें क्या है? n+1, तो नीचे भी 8+n+1 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। ये तो आ गया। अब क्या? अब देखो हमारे पास अल्टीमेटली आया क्या है इसका वैल्यू? 8 स्क्वायर समेशन ऑफ an+2 बाई 8 टू द पावर n+2 माइनस
समेशन 16 इज इक्वल टू 8 n प्लस 1/8 n प्लस 1। ये हमारे पास आ गया। इतना तक क्लियर है? अब क्या? अब इसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक डाल दो तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा देखना एक बार। A3/8 क्यूब, उसके बाद A4/8 उसके बाद A5/8 ऐसा जाएगा इन्फिनिटी तक। ये क्या आ जाएगा? A2/8 स्क्वायर, A2/8 स्क्वायर, A3/8 क्यूब, ऐसे करते करते ये भी जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो हमारे क्वेश्चन में एक चीज तो पहले से ही बोल दिया था, ये n+2 इजिकल टू क्या है? 2n+1 + an, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोल दिया था, है ना? तो ये दोनों में से 8 स्क्वायर और 16 में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो? 16। 16 पूरे में से कॉमन ले लिया, है ना? पूरा में से तुम 16 कॉमन ले सकते हो पूरे इक्वेशन में से। तो 16 अगर कॉमन ले लिया तो इसमें बचा क्या? 2 A3/8 क्यूब, ठीक। और इसमें बचा क्या? इसमें क्या बचा? +A4, 2A4/8 प्लस A5/8। इसमें से क्या बचा? A2/8 स्क्वायर, A3/8 क्यूब। ठीक है, अब तुमको कुछ चीज दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो देखो एक बार अच्छे से। इसी एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो इसमें। ये एक्सप्रेशन को इसमें देखने की कोशिश करो। ये जो लिखा हुआ है ना, an+2 इजिकल टू 2n+1 + n, इसको थोड़ा इसमें देखने की कोशिश करो, क्या आएगा देखना एक बार। देखो एक बार अच्छे से। ये देख लिया अच्छे से, है ना? मैंने जो एस था, मेरा जो एस था वो था क्या? A1/8, A2/8 स्क्वायर, A3/8 क्यूब, करते करते इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें 2A3/8 क्यूब, मतलब 2 सारे में से कॉमन चला जाएगा। A3/8 क्यूब, A4/8 A5/8, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 16, 2 तो सारे में से कॉमन चला जाएगा,
ठीक है, 16 into 4 रहेगा इसमें, सॉरी 16 कॉमन ले लिया तो 8 स्क्वायर है ना, तो 4 बचेगा इसमें। कितने बार गलती हो रहा है आज। 4 बचेगा इसमें, तो होगा क्या ये 4। इसको तुम क्या लिख सकते हो, एस माइनस A1/8 माइनस A2/8 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, एस माइनस A1/8। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि एस की वैल्यू किसके बराबर है, देखना एक बार, A1/8 A2/8 स्क्वायर। पहला एक्सप्रेशन में ये सारा लिखा हुआ है, दूसरा एक्सप्रेशन में इससे सारा कुछ लिखा हुआ है ना। तो हमारे पास आया क्या अल्टीमेटली, अल्टीमेटली आया क्या, अल्टीमेटली ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू 16 4 एस माइनस A1/8 A2/8 स्क्वायर, बीच में प्लस है कि माइनस है, माइनस एस माइनस A1/8। A1 और A2 का वैल्यू 1 है, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 4s माइनस एस इक्वल टू 3s, माइनस और ये प्लस तो -4 +1 1/8 और -4 into A2/16, सॉरी 64। ठीक है, तो देखना क्या आ जाएगा, 6 20 48s, ये क्या आ जाएगा -3, A1 का वैल्यू 1, 8 into 16 -4 इंटू A2 का वैल्यू भी 1 /64 into 16, तो ये तो सारा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा फिर 47s इज इक्वल टू 6 + 7, तो कितना आ रहा है 7 की, और हमारे पास निकालने के लिए क्या बोला है, 47s ही निकालने के लिए बोला, 47 इंटू दिस, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। ये बेसिकली क्वेश्चन था सीक्वेंस एंड सीरीज का, इसमें दे दिया है। चलो देखना एक बार ये क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन इज दिस, सम ऑफ द कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 1 डाल के, तो क्या आ जाएगा सम ऑफ द कोफिशिएंट 2 to the power n इज इक्वल टू 4096। 4096 किसके बराबर होता है, 2 to the power 12 के बराबर होता है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। देन द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 12C6, क्योंकि मिडिल वाला कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है, 12C6 आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट का आंसर। तो 12C6 को कैलकुलेट कर सकते हो तुम, 12 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो भी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, द रिमाइंडर ऑफ दिस एंड प्लस दिस, तो 7 को क्या लिख सकते हो, इसको 49 to the power 1011, इसको क्या लिख सकते हो 9 1011, है ना। तो 49 को क्या लिखना 50 -1 1011, इसको क्या लिखना 10 -1 1011। ठीक है, पहला टर्म क्या आ जाएगा 1011C 0 50 to the power 50, ठीक है, -1011C1 50 to the power 49, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा ठीक, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा
मतलब 50 का कोई भी कोफिशिएंट नहीं आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा लास्ट टर्म। जो इधर से इधर तक पूरा लिखा हुआ है, ये किसका कोफिशिएंट है? ये 5 से सारा डिवाइडेड हो जाएगा, क्योंकि सारे में 50 है। 50 कॉमन ले सकते हो, इस पूरे में से 50 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 50 इंटू कोई एक कोफिशिएंट, मतलब कोई एक कांस्टेंट, 50 के माइनस प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा तोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा 10 के प्लस 1। इसको तोड़ोगे तो ऐसे ही आएगा ना, 10 के प्लस 1। तो 50 के प्लस 10 के को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 60 के प्लस K1 प्लस K2 ले लो, +2। ये K1 K2 पे कुछ भी वैल्यू में से ये तो पूरा 5 से डिवाइडेड हो जाएगा ना, ये नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। ये जो 60 K1 प्लस K2 बन रहा है, इसमें कौन डिवाइड नहीं होगा 5 से, 2 डिवाइड नहीं होगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा सा तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 C K 31 C K-1। इसको मैं जनरल में एक बार पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इसको मतलब जो आंसर है उसको बता दूंगा, है ना, क्योंकि 2 क्वेश्चन से एक बार थ्योरी पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। तो होता क्या है, जब भी तुम ऐसा कुछ करते हो ना, NCR MC N-R, ठीक है, इसमें से तुम R=1 से लेके कुछ भी होता है, जो भी है, इसमें तुम इसका पूरा समेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हमेशा होता है N+M/CN, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो। कैसे आता है एक बार दिखाता हूँ तुमको। इसको थोड़ा सा तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, NC0 MC N प्लस NC1 MC N-1 प्लस NC2 MC N-2। करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, NC N MC0, R=1 से लेके N तक, ठीक है। अब देखो ये जो समेशन है ना, इन समेशन में 2 टर्म है, NC0 MCN। तो ये जो समेशन है, ये तो देख के पता लग रहा है ये किसी एक का एक्सपेंशन से नहीं आएगा आंसर। एक सेकंड, तो ये तो देख के पता लग रहा है ये किसी एक का एक्सपेंशन से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये किसका एक्सपेंशन से आएगा, तो तुमको इसमें 1 + x⁴ का एक्सपेंशन, ये क्या आता है, C0 NC1x NC2x², करते करते NCN(x⁴n), और क्या लिखना पड़ेगा, 1 + x⁴n m का एक्सपेंशन, क्योंकि दोनों है, क्या आ जाएगा, MC0 MC1 MC2x², करते करते MCM(x⁴m), है ना। इसको तुम मल्टीप्लाई करो, इधर क्या बनेगा, 1 + x⁴m+n, ठीक है। इधर क्या बनेगा, इधर कितना टर्म है, m, इधर कितना टर्म है, m, तो कितना टर्म बनेगा, n×m, तो बहुत सारा कचरा बनेगा। लेकिन हमको कचरे में फोकस नहीं करना है, किसमें फोकस करना है, हमको सिर्फ इसी सीरीज में फोकस करना है, जो ये सीरीज बनेगा इसी सीरीज में फोकस करना है, इसी सीरीज में फोकस करना है। मतलब इसमें जो NC0 है, ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, MC0 से भी होगा, MC1 से भी होगा, MC2 से भी होगा, सभी में से होगा। लेकिन मेरा काम का कब बनेगा, जब ये NC0 MCM से मल्टीप्लाई होगा, तभी मेरा काम का बनेगा, है ना। तो MC0 NC0 इंटू MCM, इसका कोफिशिएंट क्या है, x⁴ क्या है इसका कोफिशिएंट, मेरा
सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। ये मेरा काम का कब बनेगा? जब एन सी जीरो एम सी एन से मल्टीप्लाई होगा। एम सी एम कब रहेगा? इधर बीच में कहीं पे रहेगा, एम सी एन एक्स टू द पावर एन, बीच पे कहीं पे रहेगा ना। तो एम सी एन, इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा? इधर एक्स टू द पावर वन है, इधर एक्स टू द पावर एन है, तो क्या बनेगा? एक्स टू द पावर जीरो है, उधर इधर एक्स टू द पावर एन है, तो क्या बनेगा? एक्स टू द पावर एन प्लस इधर एन सी वन एम सी एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एम सी वन एम सी एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा। तो बाहर जो कोफिशिएंट बनेगा, जो एक्स का पावर बनेगा, वो क्या बनेगा? एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो सीरीज है, ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट है। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट किस में से? वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन में से। ये देख के पता लग रहा है, वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन में से। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? एम प्लस एन सी एन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? ये है एम, ये है एन। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है? इसमें बन रहा है 31 सी के। ठीक है, इसमें क्या है? 31 सी के माइनस वन। ठीक, के का वैल्यू वन से लेके 31 तक। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, के इजिकल टू वन से लेके 31, 31 सी के। इसको क्या कैसे लिख सकते हो? 31 माइनस के भी लिख सकते हो, क्योंकि एनसीआर इजिकल टू एनसीएन माइनस आर होता है। इसको क्या लिख सकते हो? 31 सी के माइनस वन। ठीक है, अब इसका जो समेसन, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका समेसन मतलब 62, इसका भी समेसन क्या आ जाएगा? 30। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32 सी 30। इसका आंसर क्या आएगा? ऐसे ही इसको कैसे लिख सकते हो तुम? 30 सी 30 माइनस के और 30 सी के माइनस वन। इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? 60 सी 29। ठीक है, तो क्या करना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में 62 सी 30 से 60 सी 29 को माइनस करना है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 62 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, 32 फैक्टोरियल माइनस 60 फैक्टोरियल, 29 फैक्टोरियल, 31 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 60 फैक्टोरियल कॉमन ले लो दोनों में से। ठीक है, 31 फैक्टोरियल कॉमन ले लो और 30 फैक्टोरियल कॉमन ले लो ना। 31 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, इसमें दोनों में से 31 और 32 में से 31 जाएगा, 30 और 29 जाएगा, 29 फैक्टोरियल। क्योंकि इसमें क्या है? 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल है, तो 31 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 30 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 30 फैक्टोरियल कॉमन ले लो। सजेशन 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मतलब अगला साल। सजेशन यही रहेगा कि जब तक एग्जाम ना है, मतलब ना हो जाए, एग्जाम कब होगा? मई की लास्ट वीक में, तब तक ये मत कभी सोचना कि मेरा नहीं होगा। फाइट करते रहना है। तो 30 फैक्टोरियल हम मैं कॉमन ले लूंगा, इसमें से 60 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो आएगा क्या? 62 × 61। ये इसमें 30 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 32 फैक्टोरियल में से 31 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो आएगा क्या? 32। इसमें से 60 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो वन आएगा, 31 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो वन आएगा, 29 फैक्टोरियल कॉमन, 30 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर 30 आ जाएगा ना, ऊपर 30 आएगा, तभी ये 30 बनेगा, 30 फैक्टोरियल बनेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये जो पूरा लिखा हुआ है इसका वैल्यू अल्फा के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा? 62 × 61, 32 माइनस 30 × 32। ठीक,
जो भी है वो आंसर निकाल लेना। आंसर तुम निकाल सकते हो, इसके इसके बाद तो कुछ भी नहीं। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1411। 1411। इधर क्या कॉमन ले लिया ना, 30 और 31 कॉमन लिया है, और मैंने 30 और 32 कॉमन लिया था ना, 30 और 31 ही कॉमन लिया था, तो सही है। हम्म, चलो अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के, ठीक है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के सच दैट द कांस्टेंट टर्म इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। कांस्टेंट टर्म निकालने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसको TR+1 कैसा बनेगा, मतलब जनरल टर्म 12CR 2x³ टू द पावर 12 - r प्लस 3/x⁴ टू द पावर r, है ना। तो कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा, 12CR 2 to the power 12 - r -kr, सॉरी सॉरी 12 - r ही रहेगा। और क्या रहेगा, इधर 3 to the power r, ठीक है। और x का पावर क्या बनेगा, 3 × 12 - r डिवाइड बाय -kr, ये बनेगा x का पावर, ठीक। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या कब आएगा, जब ये पावर क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो kr का वैल्यू जब 3 × 12 - r की इक्वल हो। हम्म, तो r का वैल्यू क्या बनेगा, 3 × 12 - r डिवाइडेड बाय k, ठीक। r का वैल्यू यही बनेगा। ठीक है, चलो अगला टर्म, सॉरी। हम्म, अब क्या, r का वैल्यू किसके बराबर है, 3 × 12 - r/k, ठीक है। अब k का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके मतलब किसके टर्म में आना चाहिए, 2 to the power 8 इंटू एल के टर्म में आना चाहिए। और एल क्या है, एल इज एन ऑड इंटीजर, एक ऑड इंटीजर है। तो इसका जो जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट का वैल्यू है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या क्या है, 12CR 2 to the power 12 - r इंटू 3 to the power r, इसका वैल्यू 2 to the power 8 इंटू एल के टर्म्स में आना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इधर से तो आर और के में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, मतलब आर और के में कैसे तुम रिलेशन इसमें से लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना। तो इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिखो, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी तुम लिख सकते हो, कि कैसे लिखो ना, कि इसको ऐसे लिखो 12CR 2x³ टू द पावर r 3/x⁴ k टू द पावर 12 - r, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्या, अब x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, हाँ जयेश, क्लास 10th में हो, हाँ बढ़िया है, फिर 10th में हो तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। अब क्या बनेगा x का कोफिशिएंट, 3r -
के इंटू 12 - आर। अब अगर तुमको एक्स का कोफिशिएंट 0 करना है तो क्या बनेगा, के का वैल्यू, के का वैल्यू 3/12 - आर के बराबर होना चाहिए। ये दिख रहा है तुमको, के का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 3r/12 - आर के बराबर होना चाहिए। तो के का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, इसमें से कुछ नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा होल्ड में लगते हैं। के का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 3r/12 - आर के बराबर। ठीक। और और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके बराबर आना चाहिए, मतलब 12 C r 2 to the power r 3 to the power 12 - r, ये 2 to the power 8 इंटू एल के टर्म्स में आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है। अब इसमें से तुम आर का वैल्यू क्या क्या डालोगे तो के का वैल्यू कांस्टेंट मतलब इंटीजर आएगा, एक बार चेक करो। आर का वैल्यू जब 0 लोगे तब भी आएगा, आर का वैल्यू जब 1 लोगे नहीं आएगा, आर का वैल्यू जब 3 लोगे, 2 लोगे तब नहीं आएगा, 3 लोगे तब 1 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। जब 4 लोगे 12, 12/8 नहीं आएगा कुछ, 12/8 कुछ नहीं बन रहा। 5 लोगे जब 15/7 नहीं आएगा। जब 6 लोगे 18/6, हाँ 6 लोगे तब आएगा। जब 7 लोगे ना, 8 लोगे जब 24/4। जब 9 लोगे आएगा। ठीक है। जब 10 लोगे, जब 12 लोगे तब आएगा, 12 में आ जाएगा। तो आर का वैल्यू ये सब आ सकता है, 3, 6, 8, 9, 10, 3, 6, 8, 9 और 10। 12 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 12 - 12 कुछ सेंस तो बनता नहीं है, तो 10 आ जाएगा, है ना। और जीरो में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जीरो में जब आएगा तो ये टर्म नहीं बनेगा, 2 to the power 8 to the power एल टाइप टर्म नहीं बनेगा। तो ये सब आएगा। के का वैल्यू कब कब आएगा, के का वैल्यू 1, 6 ले लोगे तो क्या आ जाएगा 3, 8 लोगे तो कब क्या आ जाएगा के का वैल्यू 24, तो 4 6, 9 ले लोगे तो 27 मतलब बाई 3 मतलब 9, 10 लोगे तो 30, 30/2 मतलब 15। के का वैल्यू ये सब आएगा। के का वैल्यू ये सब आएगा। अब 12 CR क्या क्या हो सकता है, के का वैल्यू ये सब आएगा, तो 12 CR का वैल्यू, आर का वैल्यू 3, 6, 8, 9, 10 बिठा के देखना है। तो तुमको सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो हमको 12C3, 12C, आर का वैल्यू 6, 8, 9, 10 पॉसिबल है ना, तो 12C6, 12C8, 12C9 और 12C10, ये सारा चीज कैलकुलेट करके देखना है। ये तो आसान है, 12C2 है, ये तो 12C3 है, तो 12C3 का वैल्यू किसके बराबर है, ये सारा कैलकुलेट करके चेक करना कि किसके बराबर है, 220। और इसमें क्या है, इसमें और एक टर्म है, इसमें 12C r भी है, 2 to the power r भी है, 3 to the power 12 - r भी है। ठीक है। ये सारा कुछ मिला के 2 to the power 8 इंटू एल टाइप टर्म्स बनाना चाहिए। ये जब तुम चेक करोगे ना, आर का वैल्यू 2 ही आएगा, एक तो 3 और दूसरा 6। आर का वैल्यू 2 ही पॉसिबिलिटी आएगा, एक चेक करना, 3 और 6, और कुछ पॉसिबिलिटी आएगा नहीं। आर का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 3 और 6, 3 और 6 आएगा, और कुछ आएगा नहीं। ठीक है। तो आर का वैल्यू 3 और 6 आएगा, ये देख के इसमें से लग रहा है। आर का वैल्यू 3 और 6 आएगा, तो कितना आर का वैल्यू आएगा 2। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के आ जाएगा इस क्वेश्चन में, या फिर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, ये क्वेश्चन में आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड था, ये चेक करना। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते तुम, 12C 22C - r, इसको क्या लिख सकते हो, 23CR। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m+n C दिस प्लस दिस, क्या आ जाएगा 2, मतलब 45C 22 आंसर आ जाएगा। 45C 22 आंसर ही नहीं है, 45C 22 जो भी है, 45C 23 सेम ही है,
तो 45C23 आंसर आ जाएगा, क्योंकि एनसीआर एनसीएन माइनस आर सेम होता है। ये क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या आ जाएगा, एनसी 4 2 to the power 1/4 n minus 4 1/3 to the power 1/4 to the power 4। लास्ट से क्या आ जाएगा, NC4 ही आएगा, 1/4 to the power 4 1/4 to the power n minus 4। इजिकल टू क्या, √6/1। ये कट जाएगा। हेलो ठीक है, ये क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2, और क्या आ जाएगा 2 to the power n/4 - 1। ठीक, ये क्या आ जाएगा 1/3, नीचे में 3 लिख रहा हूँ। ये क्या आ जाएगा 3 to the power n/4 - 1। ये क्या लिखा हुआ है √6, ये क्या लिखा हुआ है 6, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इधर क्या लिखा हुआ है 2 to the power n/4 - 1 3 to the power n/4 - 1। ये क्या लिखा हुआ है 6 √6। तो ये क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है 6 to the power n/4 - 1। ये क्या लिखा हुआ है 6 to the power 1 + हाफ मतलब 3/2। तो n/4 - 1 = 3/2। तो n/4 = 3/2 + 1 मतलब 5/2। तो n = 20/2 मतलब 10। इनका वैल्यू क्या आ जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है इसमें x टू द पावर 8 का कोफिशिएंट निकालना है, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। तो इसमें TR+1 क्या आ जाएगा 15 CR x टू द पावर 4 15 - 8 -1/x³ टू द पावर 8। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 15 CR -1 टू द पावर r, ये तो आ गया कोफिशिएंट। और x का पावर क्या आ जाएगा 60 - 4r, ठीक है, -3r। तो 60 - 7r, इसका वैल्यू 18 के बराबर है। तो 7r का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 42। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, r का वैल्यू 6 आ जाएगा, तो कोफिशिएंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 15C6 -1 टू द पावर 6, तो 1 आ जाएगा। 15C6 का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, है ना, 15C6 का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। तो क्या आंसर आ जाएगा 15C6। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर की है। ठीक है, और थैंक यू, मतलब बाइनोमियल खत्म हो गया। उसके बाद बाइनोमियल का जेई एडवांस का कुछ क्वेश्चन है, हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से।